थिंग इन द पेशेंट विद स्ट्रोक इज़ फिजियोथेरेपी। अगर आपको फालिज हुआ है और आपने फिजियोथेरेपी नहीं करवाई तो जो आपकी रिकवरी है वो बहुत स्लो हो जाएगी या नहीं होगी। और अगर आपको जिस साइड पे कमज़ोरी है और आपने फिजियोथेरेपी नहीं करवाई तो उधर कॉन्ट्रैक्चर्स बनने का खदशा होता है, मतलब आपका जो हाथ है या पाँव है वो जाम हो सकता है। और अगर इसी तरह आपको बोलने का मसला है तो आपने स्पीच थेरेपी करवानी है। जिन लोगों को स्ट्रोक होता है उनको कुछ दवाइयाँ हम देते हैं खून पतला करने के लिए। अब जो ये दवाइयाँ होती हैं ये आपने फॉर लाइफ लेनी है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 हफ्ते खा और उसके बाद आपने जो है मेडिसिन छोड़ दी। जो रिकवरी होती है स्ट्रोक की ये एक स्लो प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 हफ्ते में आप ठीक हो जाएँगे, इसको टाइम लगता है। इसमें दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, इवन मंथ्स भी लग सकते हैं। तो ये आपने थोड़ा-सा पेशेंस के साथ काम लेना है। वो मरीज़ जिनको फालिज होता है और उनको साथ में शुगर भी है, तो ऑब्वियसली अगर आप कोई इंसुलिन या कोई शुगर के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो भी आपने कंटिन्यूअसली लेनी है, फॉर लाइफ लेनी है। आपने ऐसे नहीं करना कि शुगर नॉर्मल हो गई है तो आप इंसुलिन बंद कर देंगे, या अगर आपकी शुगर नॉर्मल होगी तो आप दवाइयाँ बंद कर देंगे, इस तरह से नहीं हो। बात कर लेते हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए। एक डायबिटिक पेशेंट है जिसको स्ट्रोक है, उसका जो फास्टिंग जो ब्लड शुगर है उसकी 130 या उससे नीचे होनी चाहिए, और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद जो शुगर हम चेक करते हैं जिसे हम रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, वो आपकी 180 या उससे नीचे होना चाहिए। और एक टेस्ट होता है HbA1c जो हम टेस्ट करवाते हैं शुगर के पेशेंट्स में, वो 7 या उससे नीचे होना चाहिए। वैसे वो पेशेंट्स जिनको स्ट्रोक है और साथ में ब्लड प्रेशर है, उन्होंने जो मेडिसिन अपनी लेनी है वो भी रेगुलर लेनी है, फॉर लाइफ लेनी है। ऐसे नहीं है कि ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल हो गया तो दवाइयाँ आप छोड़ दें। हमारा क्या होना चाहिए, जो आपका ब्लड प्रेशर है 130/80 आपका टारगेट है, इससे नीचे ही होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो फालिज जिनको होता है उसमें हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। उसमें आपके पास कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, LDL होता है, HDL होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है LDL। LDL का लेवल जो है वो आपका 70 या उससे नीचे होना चाहिए। योर फर्स्ट स्ट्रोक शुड बी योर लास्ट स्ट्रोक। अगर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उस पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो फर्स्ट स्ट्रोक होगा वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी स्ट्रोक होगा।